राइट। आप सबको असाइनमेंट मिल जाएगा कल अपने ग्रुप्स में। तो देखा वो असाइनमेंट, क्वेश्चन देखा आपने? तो समझ आया कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है? तो कल जो क्वेश्चन मैंने अलग से दिया था, जो विप्रो वाला क्वेश्चन दिया था, वो हो गया सबसे या क्या उसमें दिक्कत आ रही है? वो हो गया था। और अच्छा, और जो असाइनमेंट वाला था वो आप करते रहो, जिससे जो भी दिक्कत आती है आप पूछ लेना कि सर ये नहीं हो रहा या ये नहीं हो रहा। अगर पहले खुद ढूंढ के देखना, थोड़ा ब्राउज करके देखना, अगर तब भी नहीं होता तो वो क्वेश्चन फिर देखते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लेकिन करना आपको ही है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन करना आपको ही है। सो आज देखता, आज ऊप्स जो हमने करे थे वो हम ऊप्स के थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। ठीक। तो पिछली बार का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ठीक, तो हम एक क्लास कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आपको एक क्लास का जो कीवर्ड है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट। एंड देन आपको अपने क्लास को एक नेम देना पड़ेगा। मैं देता हूँ स्टूडेंट। ठीक। और स्टूडेंट नेम देके मैं इसमें पास कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं पास करूंगा, इसको हम बोलते हैं एक एम्प्टी क्लास। दिस इज एन एम्प्टी क्लास, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी क्लास। ठीक। तो उस दिन मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि एक क्लास की जो एक इंस्टांस वेरिएबल होता है वो कैसे काम करता है। ठीक, तो इसका एक इंस्टांस बनाना है। तो सबसे पहले वही एक राम नाम का एक स्टूडेंट ले लेते हैं एंड उसका इंस्टांस बना लेते हैं लाइक दिस। हमने इसका एक इंस्टांस बना लिया। ठीक। इसके बाद हम और एक नाम लेते हैं रोहित, और उसका भी एक इंस्टांस बना लेते हैं इस तरीके से। राइट। हमने इस तरीके से दो इंस्टांस बनाए थे। चलो बहुत बढ़िया सर, ये हमें याद आ गया। अब इसके बाद क्या करा था हमने हमने क्या करा था, हमने राम को कुछ एट्रीब्यूट दिए थे। क्या हमने बोला था? राम डॉट नेम इज इक्वल टू राम। ठीक। हमने राम को नेम दिया था एक। राइट। इसके बाद हमने क्या दिया था? हमने राम डॉट कोर्स, राम का कोर्स दिया था। ठीक। कोर्स क्या दिया था हमने? लेट्स से इसका कोर्स हम फिर से मैकेनिकल दे देते हैं, मैकेनिकल ई इंजीनियरिंग। ठीक। अब इसके बाद और क्या दिया था हमने? लेट्स से और क्या दे सकते हैं हम? राम डॉट एज दे देते हैं, और क्या एज हम दे देते हैं इसकी 20। ठीक। इसके बाद हम हमको क्या देना? हमको रोहित जो हमने इंस्टांस बनाया था, हमें उस इंस्टांस को भी हम कुछ एट्रीब्यूट्स देंगे। ये इंस्टांस के एट्रीब्यूट्स है, क्लास के एट्रीब्यूट्स नहीं है। ठीक। इसको आपको डिफरेंस ये पता होना चाहिए। सो रोहित को भी फिर से एक नेम देंगे। रोहित डॉट नेम इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू रोहित। राइट। एंड आफ्टर दिस रोहित डॉट कोर्स इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस डाल देते हैं, रोहित का कोर्स। ठीक। कंप्यूटर साइंस। राइट। एंड इसके बाद हमने दिया था रोहित को एज इस तरीके से, और इसकी एज दे देते 21। ठीक। इसके बाद हमने क्या करा था? हम प्रिंट करवा रहे थे। हम क्या प्रिंट करवा रहे थे? हम प्रिंट करा रहे थे, लेट्स से एक स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे थे। क्या, किस लिए हम प्रिंट करा रहे थे? माय नेम इज, यहाँ पे हम स्ट्रिंग यूज करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे हम राम डॉट नेम। राइट। एंड माय कोर्स इज और यहाँ पे डाल देंगे राम डॉट कोर्स। ठीक। एंड माय एज इज करके हम यहाँ डाल देंगे राम डॉट एज। ठीक। इस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते थे। तो अगर हमें दूसरे इंस्टांस की भी वैल्यूज प्रिंट करानी है तो हम सेम कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? हम बस जो इंस्टांस का जो वेरिएबल था हम उसको चेंज कर देंगे कुछ इस तरीके से। हम राम की जगह लिख देंगे रोहित को, और हम इस तरीके से इंस्टांस वेरिएबल को हम प्रिंट करवा सकते हैं, इंस्टांस वेरिएबल की जो एट्रीब्यूट्स है उनको। ठीक। तो अब प्लीज अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मैं रन डॉट पाई करा तो इसने मेरे को दोनों चीजें प्रिंट कर दी इस तरीके से। ठीक। इसके बाद एक चीज आती है कि सर एक काम करते हैं, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, ये हम बार बार हम कॉल प्रिंट स्टेटमेंट में पूरा का पूरा लिख रहे हैं। इससे अच्छा एक काम करते हैं ना सर, एक अच्छा मेथड है। क्या है कि हम एक काम करते हैं, हम स्टूडेंट के अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं? बार बार कॉल करवा सकते हैं। ठीक। तो जब भी हम ऊप्स इस्तेमाल करते हैं तो आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है। क्या? सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डी आर वाई।
DRY ड्राई का मतलब होता है कि डोंट रिपीट योरसेल्फ, ठीक। और जो दूसरा हम फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं मोर कोड रीयूजेबिलिटी। हम इन चीजों का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, हम ऊप्स जब भी बनाते हैं हम इन दो चीजों को माइंड में रखते हैं। क्या? डोंट रिपीट योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि जैसे हमने एक फंक्शन बना दिया जो कि ऑलरेडी क्या है, जो कि ऑलरेडी एक काम कर रहा है, और हम अब सेम टू सेम दूसरा फंक्शन बना रहे हैं जो वही काम कर रहा है, ठीक। ऐसा नहीं करना है। या तो जैसे यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन करा, हमने क्या करा, हमने सेम कोड दो दो बार लिखा, बस क्या करा हमने, उसके वेरिएबल चेंज कर दिए। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, रिपीट कर रहे हैं हम अपने आप को, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इस चीज को एक फंक्शन बना देते हैं क्लास के अंदर, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोड को रीयूज कर रहे हैं दोबारा, ठीक। अब ये देखेंगे ये कैसे कर रहे थे हम यहाँ से पास हटाएंगे, ठीक। पास हटाते सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे इसके अंदर, जैसे कि मान मैं लिखता हूँ डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं सेल्फ पास करूंगा। तो अब जल्दी से मेरे को बताओ कि यहाँ पे मैंने सेल्फ क्यों पास करा, सेल्फ का मतलब क्या है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ पहले क्लास में। एनीवन कोई बता सकता है मेरे को कि मैंने यहाँ पे डिस्प्ले में सेल्फ क्यों पास करा है? चलो मैंने आपको बोला था आप थोड़ा रिवाइज करके आना, ठीक है, चलो इसको भी रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। देखो यहाँ पे सेल्फ का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आप, जैसे कि आप क्लास को अभी राम की मदद से चला रहे हो, राम क्या एक इंस्टांस है, ठीक। अगर आप क्लास को राम की मदद से चला रहे हो तो सेल्फ का मतलब हो जाएगा राम, ठीक। अगर आप क्लास को रोहित की मदद से चला रहे हो तो रोहित, तो सेल्फ पे आ जाएगा रोहित। अब इसको हम देखेंगे, ठीक, कैसे कर रहे हैं हम। तो हम, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक ये कॉपी कर लेता हूँ पूरा प्रिंट स्टेटमेंट इस तरीके से, ठीक। और नीचे वाले प्रिंट स्टेटमेंट को मैं हटा देता हूँ, राइट। और इस प्रिंट स्टेटमेंट में मैं क्या लिखूंगा, इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैं इसके अंदर लिख दूंगा इस तरीके से कुछ, ठीक। अब क्या करूंगा मैं, सेल्फ जहां पे मेरे को ऑब्जेक्ट अपना कॉल कराना है, वहां वहां मैं सेल्फ डाल दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक। तो अब सेल्फ क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे राम की मदद से डिस्प्ले को कॉल करवाता हूँ, डिस्प्ले नहीं लिखते, एक काम करते हैं, अच्छा सा नाम देते हैं, क्या देते हैं, प्रिंट डिटेल्स, ठीक। ये नाम रहता है प्रिंट डिटेल्स, ये नाम है मेरे फंक्शन का। तो अगर मैं राम की मदद से प्रिंट डिटेल्स को कॉल करूंगा तो सेल्फ की जगह राम आ जाएगा, ठीक। सेल्फ वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जिस ऑब्जेक्ट की मदद से या जिस इंस्टांस को आप अभी करेंटली यूज कर रहे हो, तो सेल्फ उसकी जगह उसको डाल देगा। तो यहाँ पे सेल्फ की जगह राम आ जाएगा, हम राम से अगर कॉल करते हैं यहाँ पे भी राम आ जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक। अगर हम राम की जगह रोहित से कॉल करते हैं तो यहाँ पे सेल्फ की जगह रोहित आ जाएगा, यहाँ पे भी सेल्फ की जगह रोहित आ जाएगा, ठीक। तो अब सेल्फ क्लियर है सबको? इस सेल्फ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, चलो। तो एक काम करते हैं, इस प्रिंट डिटेल वाले फंक्शन को एक काम करते हैं, हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या हम करवा पा रहे हैं या नहीं करवा पा रहे, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, मैं राम करूंगा, राम डॉट प्रिंट डिटेल्स नाम का फंक्शन कॉल करूंगा, ठीक। और उसके बाद क्या करूंगा, रोहित डॉट प्रिंट डिटेल। देखो मैं जैसे प्रिंट डिटेल में लिखने जा रहा हूँ, मेरा आईडी ऑलरेडी बता रहा है, हाँ ये एक फंक्शन है जो मैंने बना रखा है, ठीक। मैं इस फंक्शन को इस तरीके से कॉल करूंगा। अब हम अपने फंक्शन, अब अपना प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, ठीक, CLS। एंड जैसे ही मैंने रन करा इसने दोबारा प्रिंट कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को मेरा जो प्रिंट है वो बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है, ठीक। लेकिन ये तरीका जो है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि आप फंक्शन का जो एंड करते हो तब कभी भी आप फंक्शन का एंड जो है कभी प्रिंट स्टेटमेंट से नहीं करते हो। ये चीज देखो अब कैसे, अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं राम को जो अभी मैंने प्रिंट करा था उसको भी मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल दूं इस तरीके से, तो देखते क्या होता है। रन, मैंने रन करा, और एज यू कैन सी यहाँ पे ये नन प्रिंट हुआ। तो कोई इसका आप किसी को कोई बता सकता है यहाँ पे नन क्यों प्रिंट हो रहा है हमारा? किसी को कोई आइडिया कि यहाँ पे नन क्यों प्रिंट हुआ, जैसे मैंने राम डॉट प्रिंट डिटेल्स को प्रिंट में डाल दिया तो? कोई आइडिया, कोई बता सकता है मेरे को यहाँ पे नन क्यों प्रिंट हुआ हमारा? हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि फंक्शन की कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ से ना कुछ रिटर्न करवाते हैं, जैसे कि मान लो रिटर्न करवाते हैं, एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाते हैं हेलो, ठीक।
अब देखो क्या होता है, जैसे ही मैं दोबारा रन करूंगा, जहां पे नन लिखा आ रहा था ना, वहां पे अब लिखा आ जाएगा हेलो। ठीक। तो अगर इस तरीके से करते हैं तो फंक्शन को हम रिटर्न करवाते हैं हमेशा। ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो प्रिंट फंक्शन है इसको हम हटा देंगे इस तरीके से, और प्रिंट फंक्शन की जगह हम सीधा अपना रिटर्न लिखेंगे, रिटर्न। ठीक। और अब हम रन करेंगे, आ गया, माई नेम इज राम, माई कोर्स इज मैकेनिकल एंड माई एज इज 20। अब रोहित की डिटेल्स क्यों नहीं प्रिंट हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे मेथड को कॉल करवाया है और उसने हमें कुछ रिटर्न करा है। ठीक है, रिटर्न तो करा, लेकिन अब हमें उसको प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा उसको शो करने के लिए। तो अब जब मैं रोहित डॉट प्रिंट डिटेल्स को प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डालता हूँ, तो अब दोनों चीजें प्रिंट हो जाएंगी। ये बात क्लियर हुई सबको कि हमने यहाँ पे रिटर्न क्यों इस्तेमाल करा। ठीक। अब ये जो है आपकी, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आपकी क्या है, ये सारी चीजें आपकी इंस्टांस वेरिएबल है। ठीक। इंस्टांस के एट्रीब्यूट्स है। ये एक चीज होगी। हम पे एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लास वेरिएबल्स या क्लास के एट्रीब्यूट्स। अब जैसे कि स्टूडेंट एक क्लास है, मैं आपको क्या बता चुका हूँ, जैसे अगर कार एक क्लास है, तो नैनो, सिविक और उसके अंदर जितनी भी गाड़ियां आती है वो क्या होती है, वो उसके इंस्टांस होती है। ठीक। तो हम क्लास के अंदर वैसी चीजें डालते हैं जो कि सारे स्टूडेंट्स में सिमिलर है। तो अगर मैं राम और रोहित की बात लूं, जो कि दो स्टूडेंट है जिनका नाम अलग है, कोर्स अलग है, एज अलग है, तो उनमें सिमिलैरिटी क्या हो सकती है, सिमिलैरिटी मान लो कॉलेज सेम हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलेज, कॉलेज, और कॉलेज का कुछ नाम दे दूंगा, लेट्स से एबीसी इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, मैंने ऐसा नाम दे दिया, कोई भी एक कॉलेज, रैंडम कॉलेज का नेम है, एबीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक। अब एक सेकंड, यहाँ पे दो आएंगे। ठीक। अब अगर मैं चाहता हूं कि प्रिंट डिटेल्स के अलावा, लेट्स से मैं चाहता हूं कि मुझे राम का कॉलेज प्रिंट करवाना है। ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं करूंगा राम डॉट कॉलेज। ठीक। ये एक वेरिएबल है, तो हम इसको कॉल नहीं, इसको हम फंक्शन की तरह कॉल नहीं करेंगे। जैसे मैं पाई डॉट रन डॉट पाई करता हूँ, तो इसने प्रिंट कर दिया एबीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से अगर मैं राम, अगर मैं फिर से रोहित प्रिंट करता हूँ, रोहित डॉट कॉलेज, तो अब क्या करेगा, ये रोहित का भी कॉलेज मेरे को प्रिंट करके दे देगा, जो कि क्या है, सेम कॉलेज है। तो इसने दो बार सेम चीज प्रिंट कर दी इस तरीके से। ठीक। लेकिन ये क्या है, ये एक क्लास एट्रीब्यूट है और ना कि एक इंस्टांस का एट्रीब्यूट है। आप इस चीज को कैसे समझ सकते हो, तो पिछली बार हमने एक फंक्शन पढ़ा था जिसको मैंने बोला था अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट। ठीक। ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट क्या करता है, ये हमें बताता है कि हमारे जो इंस्टांस है उसके क्या एट्रीब्यूट्स है, या हमारी जो क्लास है उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है। तो अब अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूं, तो आप देख सकते हो इसने मेरे को राम के एट्रीब्यूट दे दिए कि राम में क्या क्या एट्रीब्यूट्स है। राम में नेम है राम का, ठीक, उसका कोर्स है, उसका एज है। ठीक। अगर मैं इस तरीके से अगर रोहित डॉट डिक्ट कॉल करूं, इस तरीके से कुछ, तो अगर मैं दोबारा रन करता हूं, तो अब इसने मुझे रोहित के एट्रीब्यूट दे दिए। ठीक। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलेज नाम का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। लेकिन अगर एज सुन एज आई रन स्टूडेंट डॉट डेट की स्टूडेंट की क्या प्रॉपर्टीज है, तो अब ये मेरे को दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलेज की वैल्यू क्या है, एबीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक। अब आप क्या चाहते हो, लेट्स से आप चाहते हो कि नहीं यार, राम ना दूसरे कॉलेज का, राम स्टूडेंट तो है लेकिन राम जो है दूसरे कॉलेज का है। तो मैं क्या करूंगा, राम डॉट कॉलेज इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, इज इक्वल टू कर दूंगा लेट्स से बीसीए, या तो ऐसा कुछ कर देते एक्स वाई जेड कॉलेज। ठीक। ये इस कॉलेज से ये इस कॉलेज का है। तो अब एक काम करते हैं, अब देखते हैं। तो अगर मैं राम डॉट कॉलेज प्रिंट करवाऊं, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, मेरे को कोई बताइए। अगर मैं राम डॉट अब कॉलेज प्रिंट करवाऊं, तो राम का कॉलेज का प्रिंट आउट क्या आना चाहिए। ठीक है, चलो किसी ने बोला एक्स वाई जेड कॉलेज, हम रन करके देखते हैं। करा, आई डिड नॉट सेव दिस। अब करते हैं दोबारा एक बार रन, एक्स वाई जेड कॉलेज। ठीक, चलो ये तो मैं समझ आ गया। लेकिन अगर इसके बाद मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ रोहित डॉट कॉलेज, तो अब क्या होना चाहिए, अब प्रिंट क्या होगा, रोहित डॉट कॉलेज अगर मैं करवाऊँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए फिर। ठीक है, तो इन्होंने बोला एक बार एक्स वाई जेड कॉलेज होगा और एक बार एबीसी, हो गया।
क्यों हुआ अब हम इसको देख सकते हैं। अब अगर आप राम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक को कॉल करते हो और उसका रोहित अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक को कॉल करते हो ताकि आप देख सको कि आपके इंस्टांस वेरिएबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, तो हम देख सकते हैं इस चीज को। ऐसे आप देख सकते हो कि इसमें एक कॉलेज नाम का भी अब एट्रीब्यूट आ चुका है जो कि इसमें नहीं है रोहित में। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, आप इसने एक नया वैल्यू बना दिया, एक नया एट्रीब्यूट बना दिया जो कि सिर्फ राम के लिए। ठीक, लेकिन आप बोलते हो कि सर एक काम करते हैं ना, मेरे को दोनों का कॉलेज चेंज करना। मैंने गलती से क्या करा, मैंने गलती से ना दोनों का कॉलेज अलग अलग, मतलब दोनों का कॉलेज गलत डाल दिया। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं डाल सकता हूँ स्टूडेंट डॉट कॉलेज इज इक्वल टू व्हाट, एक्स वाई डेट कॉलेज की, दोनों सेम कॉलेज के, मैंने कॉलेज ही गलत डाल दिया था। तो अब एक दोबारा और एक बार हम एक बार कॉलेज को और एक बार कॉल करेंगे देखने के लिए क्या हमारे चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। हम रन करेंगे और एज यू कैन सी अब दोनों के कॉलेज सेम आ रहे हैं। कॉलेज की स्पेलिंग गलत है, दोनों के कॉलेज सेम आ रहे हैं। ठीक, अब बात यहाँ पे क्या आती है, अब इसके बाद एक और चीज आती है। ठीक है, ये एक सही तरीका नहीं है हमारे क्लास एट्रीब्यूट्स को अपडेट करने का या चेंज करने का। हम एक देखेंगे कि इसका सही तरीका क्या है, लेकिन अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, अब अब जैसे कि मैंने बात करी कि हम अपने आप को रिपीट नहीं करते कभी भी उसमें, लेकिन यहाँ पे तो रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे हम सेम चीज बार बार लिख रहे हैं, हम बार बार हर एक उसका एट्रीब्यूट दे रहे हैं। आप समझ जाओ कि आपको किसी क्लास में, मतलब या तो किसी इंस्टांस वेरिएबल में मान लो यहाँ पे तो 3 इनपुट्स दिए, मान लो आपको 100 इनपुट्स देने हैं। तो क्या आप 100 बार एक ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर 100 बार दूसरा ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर 100 बार तीसरा इंस्टांस लिखोगे, फिर 100 बार चौथा इंस्टांस लिखोगे? नहीं ना, ऐसे नहीं। हम क्या चाहते हैं कि हम हमारी जितनी हम वैल्यूज देना चाहते हैं, एक काम करते हैं ना, हम क्लास के अंदर पास कर देते हैं। और क्लास के जब अंदर पास करेंगे तो क्या होना चाहिए, जो क्लास है वो मेरा ऑब्जेक्ट खुद ब खुद बना देना चाहिए। मुझे अलग से ऐसे एट्रीब्यूट्स नहीं बनाने हैं, मैं चाहता हूं मेरे क्लास जो है ये काम खुद ब खुद करे। तो इसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज के लिए हम एक कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रक्टर का काम यही होता है कि वो पैरामीटर्स लेके एक इंस्टांस वेरिएबल के एट्रीब्यूट्स या एक इंस्टांस वेरिएबल के ऑब्जेक्ट्स बना दे। ठीक, कंस्ट्रक्टर सिंपली से आप समझ सकते हो, कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्शन। हम एक ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो अगर लेट्स से अब हम इस कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से प्रिंट हटा देते हैं। ठीक, और मैं कुछ ऐसा चाहता हूं कि ये जो राम है कि ये मैं ऐसे पास कर सकूं कि सबसे पहले मैंने यहाँ से उठाया और मैंने स्टूडेंट में सबसे पहले क्या पास कर दिया, राम पास कर दिया। ठीक, उसके बाद मैंने क्या पास करा, उसके बाद मैंने उसका कोर्स पास कर दिया कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक, और लास्टली मैंने क्या उसकी एज दे दी, मतलब जिस फॉर्मेट में मुझे एट्रीब्यूट्स में मेंशन कर रहा था, मैं उसी फॉर्म में इसको एट्रीब्यूट्स दे दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मुझे रोहित के भी एट्रीब्यूट्स देने हैं कुछ इस तरीके से। चलो अभी एक ही लेते हैं, दूसरा इंस्टेंस नहीं बनाते, अभी एक इंस्टेंस से काम करते हैं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक, तो राम दे दिया। अब यहाँ पे एक बात आती है, हम इस चीज को ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए, इस क्या बोलते हैं इसके, राम के। ठीक, तो यहाँ पे हम पाइथन में इस्तेमाल करते हैं अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक, या तो यूज करते हैं हमारा पाइथन का क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो पाइथन क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, पाइथन क्लास का कंस्ट्रक्टर बनता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट नाम से, और यहाँ पे होगा सेल्फ। सेल्फ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या करता है। सेल्फ क्या करता है, जो आप ऑब्जेक्ट डालोगे या जो इंस्टांस बनाओगे उस इंस्टांस का फॉर्म ले लेगा। मतलब सेल्फ की जगह अगर आप राम से अगर राम से आप एक इंस्टांस बनाते हो तो सेल्फ की जगह राम आ जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पे इसलिए सेल्फ लिखते हैं। अब सेल्फ के बाद आपको वो सारे पैरामीटर्स देना है जो कि आपको एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए चाहिए। ठीक, तो आप सबसे पहला मैंने क्या दिया ऑब्जेक्ट में, सबसे पहले मैंने अपना नाम दिया, तो मैं नेम नाम से एक वेरिएबल ले लूंगा। दूसरा क्या दिया, दूसरा मैंने कोर्स दिया। ठीक, और तीसरा क्या दिया, तीसरा मैंने दिया एज। ठीक, अब मुझे इस चीज का इंस्टांस बनाना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं यहाँ पे कॉल करूंगा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक,
अब मैंने सेल्फ डॉट नेम इजल टू नेम क्यों लिखा है, दोनों जगह नेम नेम क्यों आ रहा है, तो थोड़ा हम इसको एक बार थोड़ा आसान बनाने के लिए काम करते हैं, ए नेम, ए कोर्स और ए एज लिख देते हैं। ठीक, अब क्या है, सेल्फ डॉट नेम इजल टू ए नेम, सेल्फ सेल्फ डॉट कोर्स इज इक्वल टू ए कोर्स। ठीक, सेल्फ डॉट ए एज इज सॉरी सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू ए एज, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हमारा एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि जब राम से हम कॉल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा राम डॉट नेम, जो कि हम यहाँ पे कर रहे थे ना, राम डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, राम डॉट कोर्स इक्वल टू दिस। तो वो चीज हमारे लिए क्या कर रहा है, वो सेम चीज हमारा जो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कर दे रहा है, हमें खुद से नहीं करना। तो हम अगर जैसे मैं राम से कॉल करता हूँ तो ये हो जाएगा राम राम डॉट कोर्स इज इक्वल टू ए कोर्स, राम डॉट एज इज इक्वल टू ए एज। यहाँ पे समझ आया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे काम कर रहा है? इज दिस क्लियर? ठीक, तो अब अगर मैं इसका ये नेम चेंज करता हूं, ए नेम से मैं दोबारा कर देता हूं ए नेम, ए कोर्स से कोर्स और एज से, तो इसका मतलब सिंपली ये है कि हम राम डॉट नेम को, जो हमने यहाँ पे नेम पास करा राम, इसको इसके इक्वल रखेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को यहाँ पे रखेंगे कोर्स की जगह, और 20 को क्या रखेंगे, एज की जगह। ठीक, तो मैं इसको दोबारा सेल्फ लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बस मैंने समझाने के लिए आपको मैंने चेंजेस करे थे। ठीक, अब ये होगा हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तैयार। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली ऐसा कुछ कर सकते हैं, मैंने करा प्रिंट, प्रिंट क्या करे, राम डॉट प्रिंट डिटेल्स। ठीक है, हमने इसको कॉल करा, अब इसको एक बार प्रिंट कराते हैं, मैंने रन करा और इसने प्रिंट कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट नहीं बनाया है, इसने जो मेरी क्लास है उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसने मेरे लिए खुद ब खुद एट्रीब्यूट्स बना दिए। ठीक, अगर आप देखना, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूं तो क्या होगा, तो पाइथन मेरे को आउटपुट क्या देगा ये देखना। अब क्लियर करता हूं, मैं रन करता हूं, तो इसने मेरे एरर दे दिया क्या, कि स्टूडेंट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स। भाई स्टूडेंट तो कोई आर्ग्यूमेंट लेता ही नहीं है और आपने उसको आर्ग्यूमेंट कैसे दे दिए। ठीक, तो अगर आप एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो तो उसमें क्या होता है, आपको खुद जैसे राम डॉट नेम नेम करना पड़ेगा, राम डॉट कोर्स कोर्स करना पड़ेगा, और एक बनाओगे तो सेम करना पड़ेगा। इसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, इसी चीज के लिए हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अब जैसे ही मैं इसको अनकॉमेंट करूंगा, जो मेरी एरर आ रही थी कि स्टूडेंट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स, वो क्या होगा, अब वो हो जाएगी सॉल्व। अब मैं रन करूंगा तो मेरा प्रोग्राम हो जाएगा एकदम परफेक्टली रन। यहां तक सबको सारी बात क्लियर है? ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, हम एक बना सकते हैं इसका इंस्टांस, मैंने करा स्टूडेंट इस तरीके से। ठीक, और इसके अंदर अब मैं स्टूडेंट का नेम, सबसे पहले नेम दूंगा, उसके बाद कोर्स दूंगा, कंप्यूटर SCIENC साइंस, और उसके बाद उसकी एज दूंगा, लेट्स से 21। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, मैं सेम टू सेम, अब जैसे मैंने राम से प्रिंट डिटेल कॉल कराए थे, मैं सेम टू सेम क्या करूंगा, मैं सेम टू सेम रोहित से भी अपने प्रिंट डिटेल्स कॉल करूंगा इस तरीके से कुछ। मैंने रन करा, अब रोहित का भी एक इंस्टांस बन चुका है, एज यू कैन सी यहाँ पे इसने क्या करा, इसने रोहित का भी एक इंस्टांस बना दिया। तो आप इस तरीके से एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके आप एज, ये हटा देता हूं, आप एक इंस्टेंस वेरिएबल के ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हो। ठीक, अब इसके बाद और एक सवाल आता है, क्या आता है, इसके बाद ये आता है कि इसके बाद आता है हमारे क्लास मेथड, जो कि मैंने आपको क्या बोला था, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट डिटेल्स की जगह काम करता हूँ, दोबारा क्या प्रिंट कराता हूँ, कॉलेज, राम डॉट कॉलेज। ठीक, और यहाँ पे रोहित डॉट कॉलेज। ठीक, रन करता हूं और इसने मुझे आउटपुट दे दिया। अब यहाँ पे मेरा पाइथन प्रोग्राम काम कैसे समझ कर रहा है ये थोड़ा समझना। जैसे ये कॉलेज को मतलब कॉलेज नाम के वेरिएबल को प्रिंट करवाने की कोशिश करता है, तो पाइथन क्या करता है, पाइथन सबसे पहले जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। ठीक, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जाके देखता है क्या कॉलेज नाम से कोई मेरा वेरिएबल है। अगर कोई मेरा कॉलेज नाम से वेरिएबल है
तो वो वही से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से रिटर्न कर देगा। ठीक, अगर उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मेरा कॉलेज नाम का वेरिएबल नहीं मिलता है, तब जाके वो क्लास वेरिएबल में ढूंढेगा कि क्या कॉलेज नाम का कोई वेरिएबल क्लास वेरिएबल प्रेजेंट है या नहीं है। अगर है तो फिर वो उसको रिटर्न कर देता है। अब एक काम करते हैं, इसको ना कमेंट कर देते हैं, कॉलेज नाम का कोई क्लास वेरिएबल हम देंगे ही नहीं। और अब क्या करता है, अब राम से सिर्फ कॉलेज कॉल करवाने की कोशिश करता है और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। जैसे हम रन करेंगे, इसने हमें आउटपुट दे दिया क्या, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कॉलेज। इसने हमें ये नहीं दिया कि राम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कॉलेज, इसने हमें क्या दिया, इसने हमें दिया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट कॉलेज। मतलब कि क्या, इसीलिए ये क्या करता है, सबसे पहले ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में देखता है और उसके बाद क्लास वेरिएबल में देखता है। तो अगर इसको क्लास वेरिएबल में भी नहीं मिलता है, तब जाके ये हमें एरर देता है। अब अगर मैंने इसको दोबारा दे दिया क्लास वेरिएबल, तो अगर रन करता हूं तो ये दोबारा प्रिंट कर देगा। ठीक, अब इसके बाद आता है कि सर मेरे को ना अपना ये जो कॉलेज है स्टूडेंट का, ये मेरे को अपडेट करना है। तो मैं कैसे अपडेट करूंगा, मैं आपको बता चुका हूं। मैं इसको अपडेट करूंगा स्टूडेंट डॉट कॉलेज इज इक्वल टू, मैं इसको रीअसाइन कर दूंगा कैसे, एक्स वाई जेड कॉलेज। ठीक, इसको अब दोबारा रन करते हैं, एक्स वाई जेड कॉलेज आ चुका है हमारा। ठीक, तो इसने क्या करा, स्टूडेंट डॉट कॉलेज को ही चेंज कर दिया। लेकिन ये सही तरीका नहीं है किसी भी क्लास वेरिएबल को अपडेट या चेंज करने के लिए। ठीक, क्योंकि आप क्या करोगे, अगर आप ना यहाँ पे अगर राम डॉट कॉलेज से कॉल करोगे, तो वो क्या करेगा, वो राम का एट्रीब्यूट बना देगा, ना कि कॉलेज को अपडेट करेगा। ठीक, तो इसके लिए अगर आपको एक क्लास एट्रीब्यूट को अपडेट करना है विद द हेल्प ऑफ क्लास और विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्टेंस वेरिएबल, तो आप क्या करोगे, आप एक क्लास मेथड का इस्तेमाल करोगे। ठीक, अब क्लास मेथड कैसे बनाते हैं वो देखते हैं हम। ठीक, अब क्लास मेथड बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना डेकोरेटर एक कॉल करेंगे, और मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं कि डेकोरेटर क्या होता है। ठीक, तो एक डेकोरेटर कॉल करेंगे क्लास मेथड। डेकोरेटर क्या होता है, जैसे देखो मैं क्लास मेथड लिख रहा हूं, ये मेरे को ऑलरेडी दे चुका क्लास मेथड। ठीक, अब डेकोरेटर क्या होता है, ये फंक्शन लेगा, तो इसके नीचे मेरे को एक फंक्शन देना पड़ेगा। जैसे कि मैं क्या देता हूं, अपडेट अंडरस्कोर कॉलेज। ठीक, मैं ये देता हूं, और इसके अंदर सबसे पहले मैं पास करूंगा सेल्फ, और उसके बाद मैं पास करूंगा इसके अंदर, सॉरी सेल्फ नहीं होगा। अब यहाँ पे होता है क्या है, ये क्लास मेथड है। ठीक, तो क्लास मेथड कभी भी आपका इंस्टेंस वेरिएबल को, जैसे सेल्फ है, उसको अपने अंदर नहीं लेगा। वो क्या करेगा, जिस क्लास के अंदर है वो उसी क्लास को लेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें क्लास को वो करना है, क्लास वेरिएबल्स को और क्लास के अंदर जितने एट्रीब्यूट्स है उनको अपडेट करना है। तो यहाँ पे सेल्फ की जगह हम क्या लेंगे, एक और कीवर्ड लेंगे, CLS। ठीक, सेल्फ की जगह आप क्या लोगे, आप सेल्फ की जगह लोगे CLS, और CLS के बाद मैं क्या लूंगा, एक ऑब्जेक्ट लूंगा कॉलेज नाम से, जो कि मेरा कॉलेज का नया नेम होगा। तो मैं यहाँ पे न्यू कॉलेज नाम से ले लेता हूँ। ठीक, अब इसके बाद नाउ अब अपडेट कॉलेज में ये एक क्लास एट्रीब्यूट है। ठीक, तो अगर ये क्लास एट्रीब्यूट है, तो इसको चेंज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कॉल करूंगा CLS और ना कि सेल्फ। आपने यहाँ पे जब इंस्टेंस वेरिएबल आपको बनाने थे, तो आप सेल्फ कॉल करोगे, लेकिन जब आपको क्लास वेरिएबल वो करने हैं, अपडेट करने हैं या बनाने हैं, तो आप CLS को कॉल करोगे। मैं करूंगा CLS डॉट कॉलेज, देखो पहले आ गया, CLS डॉट कॉलेज इज इक्वल टू न्यू कॉलेज। ठीक, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे आएंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, राम डॉट अपडेट कॉलेज, और उसके अंदर एक पैरामीटर पास कर देता है। अभी तो ABC है, तो हम इसको फिर से XYZ कॉलेज कर देते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके से, और ठीक, अब राम डॉट कॉलेज अगर हम प्रिंट करवाए, लेट्स सी, तो XYZ कॉलेज आ गया। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं रोहित से भी कॉल करवाता हूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे भी XYZ कॉलेज ही आएगा। आप देख सकते हो मैंने राम से अपडेट करा है, लेकिन यहाँ पे रोहित का भी चेंज हो गया है। सो आप इस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली क्लास की हेल्प से भी कॉल कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक, ये बात समझ आई हमारे क्लास मेथड कैसे काम करते हैं। तो अब इसके अलावा चलो एक काम करते हैं, कोई भी एक कॉमन फीचर बताओ जो कि सारे स्टूडेंट्स में कॉमन होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ब्रांच, ब्रांच ऐसे कोर्स नहीं होता, कोर्स यहाँ पे ब्रांच होनी चाहिए, सॉरी,
ब्रांच, ये ब्रांच होगा। देखो अब मेरे को हर जगह अपडेट नहीं करना पड़ा, मैंने 2 जगह अपडेट करा और हो गया। ठीक, अब अगर मैं पहले वाला इस्तेमाल करता तो मेरे को यहाँ पे अपडेट करना पड़ता, यहाँ पे अपडेट करना पड़ता, यहाँ पे अपडेट करना पड़ता। तो अब मैं ब्रांच अगर कंप्यूटर साइंस देता हूँ तो कोर्स दोनों का दे देता है बीटेक। दोनों का कोर्स क्या, दोनों का कोर्स है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, अब अब अगर हम राम का कोर्स प्रिंट कराते हैं, एक बार रोहित का प्रिंट करा देते हैं कोर्स, रोहित डॉट कोर्स, तो इसमें कोर्स का आ जाएगा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये क्लास मेथड है। ठीक, अब और एक क्लास मेथड बनाते हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, अपना जो ये कोर्स है इसको अपडेट कर सकते हैं। तो एक और मेथड बनाएंगे, डेफ अंडरस्कोर अपडेट अंडरस्कोर कोर्स। ठीक, इसमें भी सेम हम CLS पास करेंगे और CLS पास करने के बाद हम करेंगे न्यू कोर्स। ठीक, और यहाँ पे हम सेम कॉल करेंगे CLS डॉट क्या, CLS डॉट कोर्स, क्योंकि कोर्स नाम से हमारा क्लास वेरिएबल है। सो CLS डॉट कोर्स इज इक्वल टू न्यू कोर्स। ठीक, अब हमने डिसाइड कर लिया, क्या डिसाइड कर लिया कि भाई ये दोनों तो बीटेक के नहीं है, ये दोनों किसके हैं, ये दोनों एक्चुअली किस चीज के, ये दोनों डिप्लोमा के हैं। ठीक, ये दोनों बीटेक के तो नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टूडेंट डॉट अपडेट कोर्स कॉल करूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डाल दूंगा डिप्लोमा। ठीक, अब अगर मैं दोबारा रन करता हूं तो रोहित का भी कोर्स डिप्लोमा आएगा, और अगर मैं यहाँ पे राम कर देता हूँ रोहित हटा के, तो राम का भी कोर्स डिप्लोमा आएगा। जबकि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे कोर्स बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी दे रखा है, तब भी हम एक क्लास मेथड की मदद से इस तरीके से हम एक क्लास वेरिएबल्स को अपडेट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ये चीज समझ आई सबको? ठीक, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद एक्चुअल हमारे पे एक और जिसको मैं बोलता हूँ एक और फंक्शन होता है, जो कि क्या होता है, जो कि होता है REPR। ठीक, REPR क्या होता है, ये भी एक इंस्टेंस का मेथड होता है, इसमें भी सेल्फ पास करेंगे। तो इस मेथड का काम क्या है, REPR जो हमारा मेथड है वो क्या करता है, वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो अगर मैं जैसे इसके इसके नीचे अगर मैं रिटर्न करवाता हूं, रिटर्न रिटर्न क्या, रिटर्न REPR, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूं सेल्फ डॉट नेम। ठीक, सेल्फ डॉट नेम। अब इसको अगर मैं रन करते हैं, लेट्स सी रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट। अरे आई नीड टू कॉल REPR। मैंने REPR मेथड को अपना कॉल करा, क्लियर करा, रन करते हैं एज फंक्शन, राइट। ठीक, अब आप देखो कि जो मेरा आउटपुट आया, एक मैं क्लियर कर देता हूँ और एक बार, क्योंकि मैंने उसको फंक्शन की तरह कॉल नहीं करा था। अब अगर मैं दोबारा रन करता हूं तो एज यू कैन सी ये जो राम आया ये मेरे डबल कोट्स में आया, आप देख सकते हो। अगर मैं इसी चीज को, अगर मैं प्रिंट एक काम करता हूं, मैं सेम चीज को ऊपर प्रिंट कराता हूँ, क्या प्रिंट कराता हूँ, मैं कराता हूँ राम डॉट नेम प्रिंट करवा देते हैं और रन करवाते हैं। तो एज यू कैन सी जो ऊपर वाला जो चलो दोबारा क्लियर करते हैं, जो ऊपर वाला राम है वो नॉर्मल है, मतलब वो एक ऑब्जेक्ट की तरह रिटर्न हुआ है। लेकिन जो नीचे वाला राम है जो कि हमने REPR से रिटर्न करवाया, उसने क्या करा, उसने एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दी है हमारे ऑब्जेक्ट की। तो इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे क्या, अगर आप यहाँ पे रोहित डॉट REPR कॉल करोगे कुछ इस तरीके से, तो ये रोहित का भी एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देगा। आपके जितने वेरिएबल्स है अगर आप उनको REPR मेथड से रिटर्न करवा रहे हो तो वो क्या करते हैं, वो उसी चीज का एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आपको वापस करेंगे। ठीक, ये चीज क्लियर हुई सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक, अब इसके बाद अब जैसे हमने पढ़े क्लास मेथड्स पढ़े, हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ा, हमने REPR मेथड पढ़ा, हमने ये देखा कि नॉर्मल मेथड्स कैसे करते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद हमारे पे एक और चीज आती है, क्या चीज आती है, हमारे पे एक और टाइप ऑफ मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड बनाने, अभी मैं बताऊंगा स्टैटिक मेथड क्या होता है, पहले आप देख लो कैसे बनाते हैं। तो स्टैटिक मेथड को बनाने के लिए भी हम एक
स्टैटिक मेथड को भी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टैटिक मेथड नाम का एक डेकोरेटर कॉल करेंगे और इसके नीचे भी एक फंक्शन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक। अब फंक्शन लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टैटिक मेथड करता क्या है। आपका जो स्टैटिक मेथड होता है, आपका स्टैटिक मेथड वो मेथड होता है जो कि ना कुछ चेंज करते हैं, ठीक। उनका ना कुछ चेंज करते हैं, ना अपडेट करते हैं, ना मॉडिफाई करते हैं। उनका सिंपल से एक काम होता है कि अगर जैसे कि आप कोई फंक्शन रन करवा रहे हो अपने क्लास में से, ठीक, और आपको उस फंक्शन के पहले और उस फंक्शन के बाद कुछ लिखना है या कुछ रिटर्न करवाना है, कोई भी स्ट्रिंग रिटर्न करवानी है, तो आप इस टाइम क्या करोगे, आप इस टाइम एक स्टैटिक मेथड का इस्तेमाल करोगे, ठीक। तो मैं इसमें डिस्प्ले नाम का एक स्टैटिक मेथड बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर मैं सेल्फ पास कर दूंगा, ठीक। अब इसके अंदर मैं नॉर्मल रिटर्न करवा सकता हूँ, क्या रिटर्न करवा सकता हूँ, दैट एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, एफ, यहाँ पे नेम डालते हैं, सेल्फ डॉट नेम इज अ गुड बॉय, कुछ इस तरीके से, ठीक। अब हम इस डिस्प्ले मेथड को कॉल करवाते हैं एक बार, दोनों रोहित से और राम से दोनों से कॉल करवाते हैं डिस्प्ले, ठीक। और इसके बाद यहां से हम कॉल करवाते हैं राम डॉट डिस्प्ले। अब इसको रन करके देखते हैं कैसे हो रहा है, हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है। क्लियर करी स्क्रीन, रन करते हैं, और इसने हमें ओके फंक्शन है ना, सॉरी, कॉल नहीं करा मैंने, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कॉल कर दिया, इसलिए उसका वो आ गया, मेमोरी एड्रेस आ गया। क्लियर करके स्क्रीन करते हैं, एंड डिस्प्ले मिसिंग वर्ग आर्गुमेंट सेल्फ, ओके आई हैव गिवन सेल्फ, लेट्स रन दिस, ठीक है, सेल्फ तो आया था मेरे पे, चलो एक काम करते हैं, सेल्फ दोबारा एक बार प्रिंट करके देखते हैं, ठीक। तो अगर मैं सेल्फ को प्रिंट कर रहा हूँ, ये मेरे को दे रहा है, क्या दे रहा है कि डिस्प्ले मिसिंग वन आर्ग्यूमेंट, एक मिनट, अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे मेरे को एरर मिल रहा है, चलो इस एरर को डिबग करके देखते हैं, ठीक। तो हम एक बार क्या करते हैं, एक बार राम डॉट डिस्प्ले करवाते हैं, हम स्टैटिक मेथड को कॉल करवा के देखते हैं, क्योंकि स्टैटिक मेथड हमारा कॉल नहीं हो रहा। अब हम रन करते हैं, तो इसमें डिस्प्ले अभी भी आ रहा है कि डिस्प्ले सेल्फ जो है वो नहीं ले रहा, तो हम स्टैटिक मेथड में सेल्फ का इस्तेमाल करते थे या नहीं, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी चेक द डॉक्यूमेंटेशन फॉर स्टैटिक मेथड, राइट, एंड let's check the documentation for a second. Okay, it is this is all we know. Static method is basically functions under the class. The difference we don't have to pass the instance of the class to the method as its first itself by convention. Since static method will receive the object itself as an argument, we can't access attributes inside the static method body. There is only one instance of the decorated method bound to the class rather than to respective objects instantiated from it, right? तो एक काम करते हैं, हम अगर स्टैटिक मेथड अगर पहले से सेल्फ अगर लेता है, तो हम उसमें सेल्फ ना पास करके क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है, हम इसको ऐसी नॉर्मली एक बार सेल्फ हटा देते हैं यहाँ से, लाइक दिस, और सिर्फ एक रिटर्न करवाते हैं इस तरीके से कुछ, ठीक। और एक बार रन करके देखते हैं, आर वी एबल टू प्रिंट समथिंग और नॉट। क्लियर करा, रन करा, ओके, हम प्रिंट तो करवा रहे हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना जो नाम है वो इसमें डालना है, ठीक। अब वो चीज हम इसमें कैसे डालेंगे, अब हम वो देख लेते हैं। सो अ स्टैटिक मेथड इज समथिंग, ओके, तो इसमें अगर हम सेल्फ ये पहले से हमारा उठा ले रहा है, सो हम इसमें सेल्फ डॉट अगर नेम इस तरीके से करें, और यहाँ पे बाहर आएगा स्ट्रिंग, ठीक। रन करते हैं, और
ठीक है, दोबारा इज अ गुड बॉय आ गया। और एक बार करके देखते हैं। राइट, नेम सेल्फ इज नॉट डिफाइंड, राइट? इट इज सेइंग मी दैट दिस इज नॉट डिफाइंड। सो अब हमें इसमें नाम पास करना है। तो अगर सेल्फ ऑलरेडी पास है, तो अगर हम सिर्फ नेम पास करें, okay, name is not defined, right? And now if we pass something like okay, let me just try out if something like this works। हम लेंगे नेम, ठीक। और नेम के बाद क्या करेंगे हम? हम इसमें नेम पास करके देखते हैं कि हमारा जो नेम है वो पास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इसमें जैसे मैं नेम पास करता हूँ, यहाँ पे पास कर देता है रोहित, लेकिन ये काम तो नहीं करेगा। Okay, string empty expressions not allowed, right? Empty expression is not allowed. So अगर वो सेल्फ पहले से ही ले रहा है, और अगर मैं उसमें, हाँ ठीक है, नहीं नहीं नहीं, सीएलएस नहीं ले सकते। एक काम करते हैं, ठीक, ये अगर एक स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड हम स्टैटिक मेथड में कुछ कभी चेंज नहीं कर सकते ना, स्टैटिक मेथड में कुछ। तो हम यहाँ पे एक नेम नाम का इनपुट लेते हैं, ठीक। और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से इस नेम को हम एफ स्ट्रिंग बना के इस नेम को इसमें डाल देते हैं। और अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, रोहित की मदद से हम एक नाम प्रिंट कराएंगे, दैट राम रोहित डॉट डिस्प्ले, और नाम पास करेंगे, हाँ, राम इज अ गुड बॉय। सो अ स्टैटिक मेथड आप देख सकते हो कि उसमें सेल्फ पास नहीं होता है, आप उसमें कुछ भी अपडेट नहीं करवा सकते हो, ठीक। आप स्टैटिक मेथड का सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हो ताकि आप अपने फंक्शन से पहले और फंक्शन के बाद कुछ प्रिंट करवा सको, ठीक। तो उसका मतलब जैसे कि अगर मैंने राम, जैसे कि जैसे रोहित का मैंने एक इंस्टांस बनाया है, ठीक। और जैसे राम जो है वो इंस्टांस है, जैसे मैं यहाँ पे करण भी प्रिंट करवा सकता हूँ कुछ ऐसे। अगर मैं यहाँ से करण पास कर दूं, तो ये करण भी इज अ गुड बॉय प्रिंट कर देगा। तो स्टैटिक मेथड इसीलिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि अगर आपने रोहित का एक इंस्टांस बनाया और उस इंस्टांस को रन करने से पहले आपको कुछ प्रिंट करवाना है, लेट्स से कुछ भी प्रिंट करवाना है कि वी आर गोना फाइनली रन दिस इंस्टांस और वेलकम टुडे, और आपको वहां पे आज की डेट प्रिंट करनी है, तो आप डेट टाइम से क्या कर सकते हो, आप डेट टाइम से डेट टाइम डॉट नाउ उठा के यहाँ पे डालो, और वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा इसकी मदद से, क्या टुडे द डेट इज दिस एंड द लेक्चर इज दिस। तो इस तरीके से आप एक स्टैटिक मेथड का एक्चुअली में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। अब इसके बाद एक सवाल आता है, इसके बाद क्या सवाल आता है कि हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अब, स्टैटिक मेथड। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ तक क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड सबको समझ आया हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है, अगर आ गया तो अब एक नया, जी देखो, देखो, सेल्फ और सीएलएस में दो डिफरेंस है। सेल्फ आप इंस्टांस के एट्रीब्यूट्स उठाने के लिए इस्तेमाल करते हो, मतलब जैसे कि ये जो नेम हो गया, ये ब्रांच होगी, ये एज हो गई, तो ये सब जो आपकी वेरिएबल्स है जो कि इंस्टांस से रिलेटेड है, मतलब जो कि एक राम नाम का आपका स्टूडेंट है उससे रिलेटेड है। जब भी आपको ऐसी कोई चीज अपडेट करवानी होगी या ऐसी कोई चीज को आपको मैनिपुलेट करना होगा जो कि एक इंस्टांस से रिलेटेड है, तब आप सेल्फ इस्तेमाल करोगे, क्योंकि सेल्फ क्या करता है, इंस्टांस के ऑब्जेक्ट को ले लेता है अपने अंदर, ठीक। और सीएलएस कब इस्तेमाल करोगे, सीएलएस आप तब इस्तेमाल करोगे जब आपको कॉलेज के एट्रीब्यूट से, ऐसे कॉलेज बोल रहा हूँ, क्लास के एट्रीब्यूट से, ऐसे क्लास के एट्रीब्यूट्स क्या है, क्लास के एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट है कॉलेज और दूसरा एट्रीब्यूट है कोर्स। तो जब आप कॉलेज के एट्रीब्यूट्स को अपडेट करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो, तब आप सीएलएस का इस्तेमाल करोगे। डिफरेंस समझ आया दोनों में? ठीक। अब एक हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है, हमारा एक कॉन्सेप्ट क्या आता है, हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है यूजिंग क्लास मेथड्स एज ऑल्टरनेट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना लग रहा है, ठीक। तो जब मैं बोलता हूं, मैं यहां से स्टैटिक मेथड हाँ रख देता है, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स से मैं आपको ये बोलता हूं कि एक काम करते हैं कि ये जो जैसे हम बार बार ये सब पास कर रहे हैं ना, इतने सारे 3 4 6 10 12 ऐसे तो बढ़ते जाएंगे। तो एक काम करते हैं ना,
ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि हम ये सारी चीजें एक साथ पास कर सके, जैसे कि कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने डाल दिया रोहित डैश डाल दिया कंप्यूटर SCINC कम एक सेकेंड कम कंप्यूटर साइंस और उसके बाद डैश करके हम इसकी एज दे देंगे 21। हम ऐसे इनपुट देते हैं और ऐसे इनपुट देके हम क्या करेंगे, हम एक क्लास मेथड को एज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करेंगे। कैसे, अब देखते हैं। तो सबसे पहले एक क्लास मेथड बनाएंगे, उसके लिए क्या हमें क्लास मेथड नाम का जो ये डेकोरेटर है उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद हम def कीवर्ड को कॉल करेंगे। उसके बाद हम इसको क्या नाम दे, जैसे कि कुछ भी नाम देते देते हैं, क्या नाम दे इसको, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्या नाम दे सकते हैं हम, जैसे कि चलो एक काम करते हैं, फ्रॉम अंडरस्कोर कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टर को मैंने फ्रॉम कॉन्स्ट लिख दिया। तो अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे सेल्फ पास होगा, सॉरी CLS पास होगा क्योंकि क्लास मेथड है, तो सेल्फ की जगह हमेशा हमारा CLS पास होगा। और CLS पास होने के बाद मैं ये जो इनपुट है, ये जो पूरा का पूरा जो मैं ये इनपुट दे रहा हूं, इसको मैं एज अ स्ट्रिंग नाम से मैं ले लूंगा, कॉमा string स्ट्रिंग, ठीक। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे पे एक स्प्लिट नाम का फंक्शन होता है और मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। मैं एक ले लेता हूँ पैरम्स, मतलब पैरामीटर्स, ठीक। और उसको मैं क्या करूंगा, मैं कॉल करूंगा स्ट्रिंग और स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। और स्प्लिट कहां से करूंगा, मैं स्प्लिट करूंगा डैश से। अब ये पैरम्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट क्या प्रोड्यूस करेगा, कोई मेरे को बता सकता है? चलो बहुत ही बढ़िया एक जवाब आया मेरे पे कि ये लिस्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चलो ये लिस्ट प्रोवाइड करेगा, तो अब एक बार हम क्या करते हैं, एक बार ना इस लिस्ट को प्रिंट करवा के देखते हैं कि ये एक्चुअली कर क्या रहा है प्रिंट, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे पैरम्स प्रिंट। अब जब मैं स्टूडेंट के अंदर कुछ भी पास करूंगा और मेरे को क्लास मेथड ऐसा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करना है, तो मैं वापस स्टूडेंट डॉट फ्रॉम अंडरस्कोर कॉन्स्ट में डालूंगा डायरेक्टली इसको, ठीक। अब एक बार रन करके देखते हैं, ये सब हटा देते हैं, ठीक। रन करते हैं और इसने एज यू कैन सी इसने एक लिस्ट बना दी। रोहित पहला है, कंप्यूटर साइंस दूसरा एलिमेंट है, 21 तीसरा एलिमेंट है, तीनों स्ट्रिंग है, ठीक। ये हमारे पैरम्स में आ गए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ से रिटर्न करेंगे। कहाँ रिटर्न करेंगे, हम इसको यहाँ से क्लास में ही दोबारा रिटर्न कर देंगे। और ये क्लास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्लास इस स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो CLS है, ये CLS स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम स्टूडेंट के अंदर, मतलब ये क्या कर रहा है, ये जो हम ये चीज कर रहे हैं ना स्टूडेंट, ये जो हम चीज कर रहे हैं, अब मैं इस चीज को यहां से कर दूंगा ऑटोमेटिकली। मतलब क्या कर रहा हूं, मैं ऑटोमेट कर रहा हूं अपने फॉर्मेशन को इंस्टांस के। तो इसके अंदर मैं ऐसे पास कर दूंगा पैरम्स, सबसे पहले 0 कॉमा पैरम्स 1, ठीक। और उसके बाद पैरम्स 2। अब जो लास्ट है वो स्ट्रिंग है, लेकिन एज हमेशा इंटीजर में होगी, तो मैं इसको टाइप कास्ट करने के बाद पास करूंगा कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं यहाँ पे पास करता हूं, अब देखना अगर मैं कॉल करता हूँ रोहित, सॉरी प्रिंट करवाना पड़ेगा ना, प्रिंट रोहित डॉट व्हाट, प्रिंट डिटेल्स, ये फंक्शन है। अब इसको मैं रन करता हूं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे रोहित का एक इंस्टांस बन गया है। और जबकि मैंने इसका यहाँ पे बनाया ही नहीं, हमने क्या करा, हमने क्लास मेथड को एक डिफॉल्ट, सॉरी क्लास मेथड को एज अ ऑल्टरनेट कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर लिया हमने। अब यहाँ पे मैंने आपको पाइथन में शुरू में बोला था कि हम बहुत बड़े बड़े कोड को छोटा कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम इस कोड को जो हमने ये 3 लाइन में लिखा है, अगर मैं इसको बोलूं कि मैं 1 लाइन में लिख सकता हूँ, तो अब ये करके देखते हैं। हम सबसे पहले इस सबको रिमूव करेंगे और ये पूरी की पूरी चीज जो हमने 3 लाइंस में करी है, हम ये 1 लाइन में करेंगे। तो अगर आप जैसे ये अगर जैसे यहाँ पे ये जरूरी नहीं आप डैश से करो, अगर आप यहाँ पे ऐसा कुछ देते हो, ये हटा के फॉरवर्ड स्लैश डाल देते हो कुछ इस तरीके से, तो आप फॉरवर्ड स्लैश से भी स्प्लिट कर सकते हो। आपको यहाँ पे आके डैश हटा के फॉरवर्ड स्लैश कर देना, बस इतना सा डिफरेंस है इस चीज में, ठीक। तो अब मैं इस चीज को 1 लाइन में करता हूँ। सबसे पहले मैं डैश वापस ले आता हूँ, ठीक।
अब इस चीज को हम एक लाइन में करेंगे। कैसे? सबसे पहले हम करेंगे अपना रिटर्न, जो हमें रिटर्न करवाना है। उसके बाद लिखेंगे CLS, क्योंकि हमें क्लास को, स्टूडेंट क्लास को रिटर्न करवाना है। और उसके बाद कल मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, स्टार आर्ग्स और स्टार स्टार क्वॉग्स, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे स्टार, ठीक है, हम लिखेंगे स्टार स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। स्प्लिट के बाद यहाँ पे यहाँ से स्प्लिट करना है, डैश से स्प्लिट करना है। इसको अब दोबारा रन करते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट आया है नहीं आया। रन करा एंड हमारा आउटपुट आ चुका है कुछ इस तरीके से। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, एक क्लास मेथड को एज अ अल्टरनेट कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, यहाँ पे समझ आया हमने क्लास मेथड। तो मैं इसको कमेंट भी कर देता हूँ, दिस इज एन alternate क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक, यहाँ पे समझ आया हमने क्लास मेथड को एज अ अल्टरनेट कंस्ट्रक्टर कैसे इस्तेमाल करा हमने। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, या किसी को अभी का कुछ पूछना है? सब बात क्लियर है अभी तक जो भी हमने ऊप्स में पढ़ी, या किसी को कुछ पूछना है? क्लियर है, चलो। अब इसके बाद कोई मेरे को बता सकता है कि ऊप्स के 4 मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है हमारे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 4 मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है हमारे, कोई बता सकता है मेरे को? एनीवन? किसी ने ऊप्स अभी तक पढ़ा ही नहीं है आप में? चलो ठीक है। ऊप्स के 4 मेन कॉन्सेप्ट्स है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले इनहेरिटेंस। ठीक, हम एक एक करके देखेंगे इन चीजों को। इनहेरिटेंस, दूसरा है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक, तीसरा है एनकैप्सुलेशन, एंड लास्ट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक। तो अभी हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इनहेरिटेंस देखेंगे। तो इनहेरिटेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो जैसे अगर आपके पापा है, ठीक है, आप उनके जीन्स को इनहेरिट करते हो। ठीक है, आपके पापा ने उनके पापा से अपने जीन्स इनहेरिट करे होंगे। तो जीन्स इनहेरिट करने का मतलब क्या है? जैसे कि अगर आपके जो फोर फादर्स है, ठीक, अगर उनपे जैसे कि कोई आपकी, अगर वो सारे के सारे, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि जैसे आपके पापा की नाक लंबी है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी भी नाक लंबी हो। ठीक, जैसे आपके पापा के अगर क्या बोलते हैं बाल नहीं है, तो ऐसा हो सकता है जो बच्चा है उसके भी बाल ना हो। ऐसा हो सकता है अगर आपके पापा को डायबिटीज है तो आपको भी हो सकती है। ठीक, तो आप क्या करते हो, आप अपने जो आपके पेरेंट है उससे उनसे आप कुछ चीजें इनहेरिट करते हो। ठीक, तो इसी चीज को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसी तरह से क्या होता है, एक क्लास दूसरे क्लास के जीन्स, एक क्लास के जीन्स क्या होता है, एक क्लास के जीन्स होते हैं उसके एट्रीब्यूट्स, मतलब उसके फंक्शंस, जो ये प्रिंट डिटेल फंक्शन हो गया और ये सब जो फंक्शन हो गए, ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। सो एक क्लास दूसरे क्लास के एट्रीब्यूट्स को क्या कर सकता है, एक क्लास दूसरे क्लास के एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट कर सकता है। इनहेरिट कर करने का क्या मतलब है, जैसे कि आप अपने पापा से कुछ चीजें इनहेरिट करते हो और कुछ चीजें आप में नहीं होती है। तो इस ऐसे ही सेम इनहेरिटेंस काम करता है। एक क्लास दूसरे क्लास से उसके एट्रीब्यूट्स इनहेरिट तो करता है, लेकिन आप उस क्लास में नए एट्रीब्यूट्स भी बना सकते हो। तो इनहेरिटेंस का मतलब समझ आया सबको क्या होता है? इज इनहेरिटेंस क्लियर टू एवरीवन कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? ठीक, अब पाइथन में क्या होती है, पाइथन में हमारी पांच तरीके की इनहेरिटेंस होती है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। पाइथन में हमारी 5 तरीके की इनहेरिटेंस होती है। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है हमारी सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक, उसके बाद सिंगल इनहेरिटेंस के बाद होता है मल्टी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक, इसके बाद हमारे पे होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। राइट, इसके बाद हमारे पे होता है हियरार्कियल इनहेरिटेंस।
यार CHIL हियरार्कियल इनहेरिटेंस, ठीक। एंड लास्ट होता है हम पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक। तो यहाँ पे आप अगर अपने प्रोग्रामिंग में जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप या तो सिंगल इनहेरिटेंस इस्तेमाल करते हो या मल्टी लेवल या मल्टीपल। आप हियरार्कियल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस में थोड़ा कम जाते हो, आप उतना इस्तेमाल नहीं करते हो। तो हम अब देखेंगे कि हम इनहेरिटेंस का इस्तेमाल पाइथन में कैसे करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम किस चीज को देखेंगे, सबसे पहले हम अपने जो सिंगल इनहेरिटेंस है ना उसको देखेंगे हम, ठीक। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब क्या है, जैसे कि अगर कोई भी बच्चा अपने बाप का अगर एक सिंगल चाइल्ड है, तो उसने क्या करा, उसने अपने पापा से अपने उसके पापा के जीन्स उसमें गए हैं और उसमें कुछ नई चीज है, लेकिन उसके अलावा और किसी को इनहेरिट नहीं हुआ है, तो ये एक सिंगल इनहेरिटेंस हो जाती है। मतलब कि क्या, एक क्लास अगर दूसरे क्लास के एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करे तो उसको हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मतलब सिर्फ दो क्लास है और जिसमें एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, हम बोलते भी पेरेंट और चाइल्ड क्लास ही है जब हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे होते हैं, ठीक। तो हम सबसे पहले देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, हम एक एक करके देखेंगे क्योंकि अगर एक साथ बता दे तो ज्यादा हो जाता है बहुत बार हुआ, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को समझ ना आए। तो जैसे कि क्लास स्टूडेंट है, ठीक। मैं इसके बाद और एक क्लास बना देता हूं, जैसे कि लेट्स से मैं क्लास बनाता हूं रोल्स, ठीक। और इस रोल्स में अगर इनहेरिटेंस का तरीका क्या होता है पाइथन में, आपने लिखा क्लास रोल्स और जिस क्लास को आपको इनहेरिट करना है, जैसे मेरे को स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रोल्स के अंदर आके स्टूडेंट पास कर दूंगा इस तरीके से, और मैं यहाँ पे करके यहाँ पे मैं पास लिख सकता हूँ। अब क्या है, रोल्स के अंदर सारी की सारी जितनी इसमें चीजें वो रोल्स के अंदर आ चुकी है, ठीक। तो एक काम करते हैं, हम रोहित को रोल्स का वो बना देते हैं इंस्टांस, ठीक। सबसे पहले इसमें पास करेंगे रोहित, कॉमा फिर पास करेंगे कंप्यूटर साइंस, कॉमा 20, ठीक। अब इसके अंदर आके एक फंक्शन बनाते हैं, क्या फंक्शन बनाते हैं, हम फंक्शन बनाते हैं DEF, क्या बनाते हैं DEF, और बनाते हैं डिस्प्ले इन्फो, ठीक, डिस्प्ले इन्फो। और इसमें जाएगा सेल्फ, और सेल्फ आके यहाँ पे हम रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न करवाएंगे स्ट्रिंग की मदद से, क्या इन्फो है ना, सो सिर्फ दो दो चीजें रिटर्न कर, माय नेम इज सेल्फ डॉट नेम एंड माय एज इज डॉट सेल्फ डॉट एज, ठीक। इसको वो करते हैं, और अब रोहित डॉट डिस्प्ले नहीं करेंगे, हम रोहित डॉट करेंगे डिस्प्ले इन्फो, जैसे कि यहाँ पे आ चुका है। सो अब अगर मैं इसको रन करते हैं, रन करता हूं, यहाँ पे आ गया माई नेम इज रोहित एंड माई एज इज 20, ठीक। अब देखना, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट डिटेल्स कॉल करता हूं तो भी ये काम करेगा, कंट्रोल जेड, यहाँ पे आना चाहिए CLS, हम रन करते हैं, और एज यू कैन सी रोहित नाम का इंस्टांस हमने प्रिंट डिटेल्स, आप देख सकते हो प्रिंट डिटेल्स रोल्स में नहीं है, प्रिंट डिटेल्स कहाँ है, प्रिंट डिटेल्स हमारे स्टूडेंट वाले क्लास में। तब भी हम क्या कर सकते हैं, हम रोल्स में आके क्या कर सकते हैं, हम रोहित का अगर एक इंस्टांस रोल्स का भी बनाते हैं तब भी हम इस इंस्टांस की मदद से, रोहित इंस्टांस की मदद से हम स्टूडेंट का भी मेथड कॉल करवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो रोल्स है वो स्टूडेंट की एक चाइल्ड क्लास है, तो उसका जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी रोक टोक के। मतलब कि क्या, आप अपने पापा के पैसे खर्च कर सकते हो बिना किसी रोक टोक के, लेकिन कोई और आके अगर खर्च करेगा तब दिक्कत है। लेकिन यू हैव इनहेरिटेड हिम, ठीक, आपने उनके जीन्स उनके ब्लड लाइन इनहेरिट करी है, सो आप उनके पैसे खर्च कर सकते हो। इसी तरीके से जो रोल्स नाम का जो हमारा क्लास है, जो चाइल्ड क्लास है, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप स्टूडेंट क्लास के फंक्शंस को एक्सेस, या स्टूडेंट क्लास के फंक्शन या जो मेथड्स है उनको आप चला सकते हो, मतलब रन कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो सिंगल इनहेरिटेंस समझ आया सबको। तो इसके अलावा अब जब हम सिंगल इनहेरिटेंस करते हैं ना, तो हम यहाँ पे भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक। हम यहाँ पे भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं,
ताकि इसके अपने वो बने, क्या बोलते हैं, इसके अपने इंस्टांसेस बने। यहाँ पे मैं सेल्फ पास कर दूंगा। ठीक। अब एक एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो ये है कि मैं ये उठा के पूरा का पूरा डाल दूं यहाँ पे। ठीक। एक तरीका तो ये है मैं इसको उठा के और इस तरीके से पूरा यहाँ पे डाल दूं। लेकिन ये वही बात है, हम अपने इस सबसे पहला रूल क्या पढ़ा था हमने, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। हम उस रूल को वायलेट कर रहे हैं, हमने दोबारा रिपीट कर दिया। तो यहाँ पे एक सुपर की नाम, एक सुपर नाम का एक वो आता है, सुपर नाम का फंक्शन होता है, जो कि क्या करता है, जो कि पेरेंट क्लास की सारी चीजें कॉपी कर देता है। ठीक। तो हम अभी सुपर अभी नहीं पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि सुपर क्या काम करता है और कैसे काम करता है। सो आज के लिए हम सिंगल इनहेरिटेंस पे छोड़ेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन थोड़े बहुत करेंगे, ताकि क्या हो, ताकि हमने अभी तक जो पढ़ा है, क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड, कंस्ट्रक्टर्स, क्लास क्रिएशन, इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएशन, क्लास मेथड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक, ऐसी जो हमने इतनी सारी जो चीजें पढ़ी है आज, तो हम उन चीजों को एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक। तो हम अभी सिंगल इनहेरिटेंस पे छोड़ देते हैं, कल हम इसके बाद से कंटिन्यू करेंगे। कहां से? सबसे पहले हम पढ़ेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, और आगे पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, फिर हम देखेंगे एनकैप्सुलेशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। उसके बाद हम किस, अगर हमारा एक बार ऊप्स खत्म हो गया तो आपका जो पाइथन का बेसिक है वो कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद हम एडवांस टॉपिक से मूव करेंगे, जैसे कि आपका डेटाबेस कनेक्टिविटी, जैसे कि आपका क्या, जैसे कि आपका टिक इंटर मॉड्यूल होता है, जो आपका जीयूआई मॉड्यूल होता है। उसके बाद जैसे कि आपका वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, पिल हो जाता है, पिलो हो जाता है। पिलो से क्या होता है, पिलो से आप क्या कर सकते हो, पिलो से आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन और ये सारी चीजें होती है। ठीक। सो अभी इसको हटाते हैं। तो यहाँ इसके बाद हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है कोई चीज समझने में? एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम्स और वी आर गोना मूव टू द क्वेश्चंस नाउ? किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग, पहले की क्लास से आज की क्लास से कुछ समझ ना आ रहा तो पूछ सकता है, नहीं तो अब हम क्वेश्चंस करने बैठेंगे। और आई होप कि आप क्वेश्चंस को कर सको उप्स के। सो एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब एक बच्चे का जवाब, बाकी सब बताओ यार, दिक्कत है या नहीं है, मैं आगे बढ़ूं क्या? नहीं तो आई विल एक्सप्लेन अगेन, जो किसी को अगर कुछ समझ नहीं आया। सो आई वांट मोर आंसर्स। इज इट ऑल क्लियर? क्योंकि ऊप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉलो करता है। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो। ठीक। अब अब आते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस पे, जो कि ज्यादा मजेदार चीज है। तो ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे आने वाला और बाकी क्वेश्चंस आप वो खुद करोगे। और अगर नहीं होते आज तो उसके बाद क्या करोगे, देन आप उनको एज असाइनमेंट में दे दूंगा आप लोगों को। ठीक। सो सबसे पहला क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आसान आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्या? वैप, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू विदड्रॉ, write a program to withdraw or deposit what? Write a program to withdraw or deposit money in a bank account, in a bank account, ठीक, in a bank account, and show how much is deposited or withdrawn. AWN, इसको यहाँ से हटाते हैं, मनी की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे आते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देते हैं। ठीक। आपको प्रोग्राम लिखना जो कि क्या करे, सिर्फ सिंपल से दो काम करने हैं, एक तो विड्रॉ या डिपॉजिट, मतलब या तो क्रिएट कर सकता है या डिलीट कर सकता है। बेसिक सा मतलब ये है। विड्रॉ का मतलब क्या है, आप विड्रॉ का मतलब क्या, आप डिलीट कर रहे हो, मतलब कि क्या, आप में जो आपके पैसे, जैसे कि आप पे 100 रुपए, आपने 50 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो आपने क्या करा, आपने 100 में से 50 रुपए डिलीट कर दिए, तो ये डिलीट ऑपरेशन है। ठीक। ऐसी डिपॉजिट क्या होता है, डिपॉजिट एक क्रिएट ऑपरेशन है। जैसे कि अगर आप पे 100 रुपए, आपने 50 रुपए अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा ले, तो अब 150 हो गया, तो हमने क्या करा, हमने 100 के बाद और 50 रुपीज की अमाउंट क्रिएट करी है। ठीक। सो एक डिपॉजिट जो होता है वो क्रिएट फंक्शन होता है हमारा, और जो विड्रॉ होता है वो डिलीट फंक्शन होता है। तो हम देखेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले क्लास बना लेते हैं हम, क्लास, और ये सारे क्वेश्चन आपको ऊपर से ही करने हैं। क्लास एटीएम नाम से क्लास बना लेते हैं, क्लास एटीएम। ठीक।
अब इस एटीएम क्लास में सबसे पहले हम अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इनिट। ठीक, अब इसमें लेंगे सेल्फ सबसे पहले। अब बताओ कि मेरे को यहाँ पे क्या क्या एट्रीब्यूट्स लेने जरूरी होंगे इस प्रोग्राम में, एक एक करके बताओ सब। टोटल बैलेंस ही, चलो बैलेंस ले लेते हैं। ठीक, और और क्या लेना चाहिए हमें? इंस्टांस बनाने के लिए पूछ रहा हूं मैं। अभी हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, मतलब अभी हम इंस्टांस बना रहे हैं। तो एक जैसे होता है ना कि शुरू में आप अपने कस्टमर की क्या क्या डिटेल्स लोगे, मैं उसकी बात पूछ रहा हूँ इसलिए। चलो अकाउंट नंबर तो वो तो ठीक है, वो तो हम एक इंस्टांस ही मान लो, जो उसका मेमोरी स्पेस है उसका अकाउंट नंबर हो गया। ठीक है, इसके अलावा और? हाँ, एक चीज आती है नेम। चलो, नेम आ गया, बैलेंस आ गया, और हमें कुछ लेने की जरूरत है यहाँ पे? पिन। बहुत ही बढ़िया, पिन। चलो अभी हम इन तीनों से काम करते हैं, नॉर्मल चीजें लेते हैं, एक नेम लेते हैं, एक बैलेंस लेते हैं और एक पिन लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक वो लेंगे, डिक्शनरी लेते हैं जिसमें कि पिन्स नाम की डिक्शनरी है। वो क्या करेगा, उसमें पिन रहेंगे। ठीक, तो उसमें या तो लिस्ट ले लेते हैं। ठीक, इसमें दो पिन रहेंगे। हम या ये डेटाबेस का, ये डेटाबेस मान लो आप कि आपका डेटाबेस है, एक में रहेगा 2 3 4 5, एक पिन ये हो गया। इंटीजर में ले लेते हैं इससे अच्छा, 2 3 4 5, और एक हो गया आपका 5 6 7 8। ये दो पिन है जो कि सिर्फ यही दो पिन चलेंगे। ठीक, हाँ आप रैंडमली प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन फिर उसको उसके लिए आपको रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, हाँ वो तो हो सकता है, वो तो फिर आप डेटा, वो तो आप पिन आप नहीं बनाओगे ना, वो तो पिन तो यूजर बनाएगा ना, आप पिन को फिर सेव करवाओगे। तो एक काम करते हैं, पिन को एक एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं, हम यूजर का जो पिन है उसी को सेव करवाएंगे। चलो ऐसा कुछ करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले लूंगा मैं सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक, उसके बाद मैं और एक वेरिएबल लूंगा, क्या, सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस, राइट। और उसके बाद लूंगा मैं सेल्फ डॉट पिन इज इक्वल टू पिन, और यहाँ पे फिर आके यहाँ पे क्या कर दूंगा, पिंस डॉट अपेंड, क्या करूंगा, पिंस डॉट अपेंड सेल्फ डॉट पिन, मैं इसको इसमें डाल दूंगा। ठीक, अब अब हमारा डिफॉल्ट, जो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था वो पूरा हो चुका है, राइट। अब इसके बाद आएंगे, तो एक मेरे को बनाना है जिसमें मैं, एक मेरे को फंक्शन बनाना है जिससे कि क्या कर सकूं, जिससे कि मैं जो मेरा अभी टोटल बैलेंस है मैं उसको रिटर्न करवा सकूं, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, def फंक्शन टोटल बैलेंस, टोटल बैलेंस। ठीक, इसके अंदर सेल्फ पास करेंगे, सेल्फ, और यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न करा देंगे, क्या रिटर्न करा देंगे, टोटल बैलेंस, सॉरी टोटल बैलेंस इज सेल्फ डॉट बैलेंस, यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे सेल्फ डॉट बैलेंस। ठीक, अब इसके बाद हमें और एक फंक्शन चाहिए, इसके लिए अब हमें विड्रॉ भी करना है। ठीक, तो हम यहाँ पे बनाएंगे विड्रॉ का फंक्शन। विड्रॉ का फंक्शन बना सकते हैं, तो डब्लू ड्रॉ बना देते हैं, या तो चलो विड्रॉ से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विड्रॉ। ठीक, सेल्फ आ गया। अब विड्रॉ में क्या होगा, विड्रॉ में पैसे कटेंगे, मतलब डिलीट ऑपरेशन होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्फ, सेल्फ डॉट बैलेंस इज इक्वल टू, सबसे पहले यार पिन को हटा देते हैं, क्योंकि पिन का ना कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम कुछ चेक तो करवाएंगे नहीं पिन से। तो पिन हटा देते हैं, आप लगा सकते हो लेकिन यहाँ पे पिन नहीं लगाएंगे, क्योंकि पिन का कोई काम ही नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, तो हम आएंगे सेल्फ डॉट बैलेंस, यहाँ पे लिखो माइनस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस इज इक्वल टू हमारा विड्रॉ में अमाउंट आएगा कि कितना अमाउंट हमें विड्रॉ करना है, और ये अमाउंट हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। माइनस करके क्या करेंगे, माइनस करके हम दोबारा क्या कॉल करेंगे, हम
ये जो हमारा टोटल बैलेंस तो हमारा फंक्शन है उसको हम कॉल करेंगे इस तरीके से, ठीक। तो वो क्या कर देगा, वो रिटर्न करवा देगा। तो अब इसके बाद हम आते हैं, टोटल बैलेंस कॉल करवा लिया और इसके बाद मैं रिटर्न एम्प्टी एम्प्टी चलो इसी रिटर्न फिर इस फंक्शन को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न टोटल बैलेंस, राइट। इसके बाद और एक फंक्शन क्या आता है, डिपॉजिट, ठीक। डिपॉजिट में क्या जाएगा, डिपॉजिट में भी सेल्फ जाएगा और अमाउंट जाएगा, हमारा क्या अमाउंट जाएगा जो कि हमें डिपॉजिट करना है। ये क्या है, ये क्रिएशन है, ठीक। तो मैं यहाँ से ये चीज उठाऊंगा और इसी चीज को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, लेकिन क्या करूंगा, मैं माइनस को रिप्लेस करके प्लस कर दूंगा कुछ इस तरीके से, राइट। अब इसके बाद एक मैं अपने नाम से, सबसे पहले अपने नाम से बनाता हूँ इंस्टांस। मैंने क्या करा, एक इंस्टांस बनाया और उसको क्या करा, ATM, और उसके अंदर अपनी वैल्यू दे दी। सबसे पहले अपना नाम दे दिया सौरभ, ठीक। उसके बाद अपना बैलेंस दे दिया, बैलेंस कुछ देते जैसे 10,000 दे देते बैलेंस, ठीक। 10,000 बैलेंस दे दिया। अब इसके बाद सबसे पहले देखते हैं क्या हमारा बैलेंस हमें रिटर्न हो रहा है या नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे, सौरभ डॉट टोटल बैलेंस को करवाएंगे प्रिंट, ठीक। सेव करते हैं। ओके, इट्स गोना बी सेल्फ डॉट बैलेंस इफ आई रिमेम्बर, ठीक। हाँ, सेल्फ डॉट बैलेंस आएगा यहाँ पे, क्योंकि आप उसका मतलब जो आपने जो यहाँ पे इंस्टांस बनाया आप उसका बैलेंस रिटर्न करवाने की कोशिश करो, तो सेल्फ डॉट बैलेंस आएगा, सेल्फ डॉट टोटल बैलेंस आएगा, ठीक। अब इसको रन करवाते हैं एंड एज यू कैन सी इसने हमें बैलेंस दे दिया, हमारा बैलेंस क्या है 10,000, ठीक। अब इसके बाद प्रिंट क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं सौरभ डॉट क्या, इससे कुछ पैसे हटाते हैं हम, विड्रॉ। और क्या आता है, जैसे 2,000 रुपए हमने 2,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, ठीक। हम रन करेंगे और जैसे मैंने रन करा, एज यू कैन सी 10,000 इनिशियल था, ठीक। उसका 2,000 रुपए विड्रॉ हुए और 2,000 रुपए जैसे ही विड्रॉ हुए हमारे यहाँ पे 1,000 आ गया। अब इसको हम थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं, काम करते हैं, एफ स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे हो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कितनी ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। योर टोटल, योर current total balance is how much is your self dot balance, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रिंट कराऊंगा, क्या प्रिंट कराऊंगा, मैं एफ स्ट्रिंग प्रिंट कराऊंगा। कैसे मैं प्रिंट कराऊंगा, you have withdrawn, you have withdrawn, DRAWN, withdrawn an amount of RS, how much, RS सेल्फ, RS अमाउंट, ठीक। यहाँ पे भी हम रुपीज डाल देते हैं। चलो रुपीज का सिंबल, क्या मेरे कीबोर्ड पे रुपीज का सिंबल है, नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद और एक चीज हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, कैसे, हम डिपोजिशन पे भी इसको लगा देते हैं, that you have deposited an amount of rupees this, ठीक। अब इस फंक्शन को दोबारा कॉल करते हैं एक बार। अब देखो, you have a current total balance of 10,000, you have withdrawn an amount of rupees 2,000, your current total balance is 8,000, ठीक। अब इसके बाद एक काम करते हैं, अब भाई 2,000 रुपए निकाल लिए तो डालने पड़ेंगे क्योंकि अकाउंट कम हो जाएगा पैसा, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा बहुत डिपॉजिट करा देते हैं, ठीक। सौरभ की स्पेलिंग गलत है इसलिए कॉल नहीं हो रहा, सौरभ डॉट डिपॉजिट, और डिपॉजिट लेट से 5,000 रुपए डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक। क्लियर करके रन करेंगे और इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोग देख सको, ठीक। हम करेंगे पाई रन डॉट पाई। अब देखो योर करेंट टोटल, अब एक काम करते हैं ना, बहुत पास पास आ रहा है, तो एक काम करते हैं, जैसे ही यहाँ पे ये प्रिंट होगा हम इसको, हम एक काम करेंगे, इसको हम यहाँ पे आने से पहले एक नेक्स्ट लाइन दे देंगे, इसको स्लैश एन, इसको भी दे देते हैं स्लैश एन, ठीक। स्लैश एन और यहाँ पे भी स्लैश एन, ताकि थोड़ा हमारा अच्छा दिखे जो फॉर्मेट बाहर आ रहा है। सेव, क्लियर, रन अगेन। अब सही से दिख रहा है क्या, योर करेंट टोटल बैलेंस इज 10,000, you have withdrawn an amount of 2,000,
your current total balance is 8,000. ठीक, you have deposited an amount of 5,000, your current total balance is 13,000. इस तरीके से आप अपना एक एटीएम का खुद बना सकते हो। अब सोचो, आपने में से किसी ने भी सी सी प्लस प्लस अगर पढ़ रखी है तो ये कोड कितना बड़ा जाता है। अगर हम एक एटीएम का कोड बना रहे होते हैं, यहाँ पे मुश्किल से 10 लाइन का भी ये एटीएम का कोड नहीं है, और आपने अपने खुद का एक एटीएम का पूरा एक फॉर्मेट, पूरी की पूरी क्लास बनाई, जिसमें कि आपने पैसे डिपॉजिट करे, अपने नाम उस बंदे का दिया, और आपने उस क्या करा, आपने ये देखा कि उसका बैलेंस कितना है, आपने उसमें से कुछ पैसे विड्रॉ करे, आपने उसमें से कुछ पैसे को डिपॉजिट करा। तो सबको समझ आया ये क्वेश्चन हमने कैसे कर रहे हैं? सबको समझ आया ये क्वेश्चन हमने कैसे करा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूं, ये आप लोग खुद करना। ठीक है, मतलब खुद करना क्या, अभी करना, और हम फिर डिस्कस भी करेंगे इस क्वेश्चन को। सो जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहता है कि राइट अ प्रोग्राम, WAP, राइट अ प्रोग्राम टू व्हाट, ठीक है, राइट अ प्रोग्राम दैट एज अ क्लास पर्सन, की पर्सन नाम से क्लास है, ठीक है, क्लास पर्सन स्टोरिंग नेम एंड DOB, ठीक, मतलब डेट ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या है, द प्रोग्राम शुड सब्सट्रैक्ट, the program should subtract the DOB, program should subtract the DOB from today's date, to find out whether, नहीं weather का ये नहीं आएगा, whether a person is eligible to vote or not। ये क्वेश्चन है, आपको एक पर्सन नाम का क्लास बनाना है, और आपको उस क्लास में क्या करना, आपको उसका नेम देना और डेट ऑफ बर्थ लेना है। ठीक है, दो चीजें लेनी है बस, और उसके बाद क्या करना है, आपको आज का डेट, मतलब जो डेट टाइम मॉड्यूल है उससे आज की डेट निकालनी है, सिर्फ डेट, आज की डेट निकालनी है, और डेट निकालने के बाद जो पर्सन है, जो मतलब जिस पर्सन का जो DOB है उससे माइनस करना है, और माइनस करके आपको ये निकालना है क्या वो बंदा, क्या वो क्या वो पर्सन एलिजिबल है वोटिंग के लिए या नहीं है। ठीक, समझ आया क्वेश्चन के सबको कैसे करना है? सो इट्स 3:35 हो रहा है, मैं आपको 3:45 तक टाइम दे रहा हूँ, 10 मिनट्स आप पे टाइम है, आप इस क्वेश्चन को करो एंड देन हम इस क्वेश्चन को एक साथ करेंगे। ठीक, और पूरा जो अभी तक आपने ऊप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो इस्तेमाल करना। अगर आपको क्लास मेथड इस्तेमाल करना, आप क्लास मेथड इस्तेमाल करो, अगर आपको स्टैटिक मेथड इस्तेमाल करना, आप स्टैटिक मेथड इस्तेमाल करो, जो इस्तेमाल करना है करो, डेट टाइम मॉड्यूल करना है, टाइम मॉड्यूल करना है, जो करना है खेलो कोड के साथ, लेकिन हाँ, जितना अच्छा आप अपने कोड को कर सकते हो उतना अच्छा करो। ठीक, यू हैव 10 मिनट्स, और ये क्वेश्चन 5 मिनट का भी नहीं है, 10 मिनट में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। राइट, जैसे ही क्वेश्चन हो जाए मेरे को बताओ, और अगर किसी को दिक्कत है तो भी बोलो। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट, अपना आप कोडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आई एम जस्ट म्यूटिंग माई सेल्फ ताकि आप परेशान ना हो, और जिसका भी हो जाए या जिसको भी कोई दिक्कत हो वो पूछ सकता है। ठीक, मैं आई एम लिविंग द क्वेश्चन ऑन माई स्क्रीन।
गया क्वेश्चन? क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ बताओ? मेरी वॉइस ऑडिबल नहीं है क्या? एक सेकंड यार, ऑडिबल तो है। अच्छा, तो बताओ, उसको डिस्कस करो ना। तुम खुद करते जाओगे तो टाइम लगेगा ना। इसी चीज को डिस्कस करो, क्या एरर आ रहा है, क्या अप्रोच ले रहे हो। बताओ जो भी कर रहा है कैसे कर रहे हो, कि मतलब लॉजिक क्या लगाया तुम लोगों ने, ये बताओ पहले। कोई बताओ अपना लॉजिक क्या लगाया तुमने। ठीक है, लॉजिक बताओ। नहीं, डेट मतलब वो ईयर निकालने के लिए लॉजिक क्या, मतलब क्या कर रहे हो तुम। वो क्लास तो वो तो ठीक है, वो तो। हाँ। हम्म। नहीं नहीं, हाँ वो तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम ये कैसे निकाल रहे हो कि वो 18 है या नहीं है, ये पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, अब एरर क्या आ रही है इसमें? एरर क्या आ रही है बताओ, एरर तो आ रही होगी ना आपके कंसोल में कुछ ना कुछ। चलो ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये हटाते हैं, क्योंकि हमें जो डेट टाइम मॉडल इंपोर्ट करना है तो पाइथन एरर दे देगा मेरे को। ठीक है, मैं इंपोर्ट करूंगा डेट टाइम से। लाइन देखो, लाइन देखो और वहां पे देखो क्या इंडेंटेशन का एरर है, ऐसा कुछ है, उसको चेक करो। वो लाइन बताएगा तुम्हें कि कौन सी लाइन में तुम्हारा एरर आ रहा है। तो मैं करूंगा। हाँ लॉजिक ठीक है, वही करना है तुम्हें, कि जो पहले का डेट है उससे आज के डेट को माइनस करना, तो आपका आ जाएगा। सो फ्रॉम डेट टाइम मैं करूंगा इंपोर्ट डेट को। ठीक, इंपोर्ट करूंगा मैं डेट को डेट टाइम में से। उसके बाद मैं बनाऊंगा क्लास, क्लास बनाऊंगा पर्सन। ठीक, इसके बाद इसके अंदर आऊंगा, मैं बनाऊंगा इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सेल्फ लूंगा, उसके बाद लूंगा नेम, उसके बाद लूंगा बर्थडे। ठीक, तीन पैरामीटर्स ले लिए। इसके बाद अब इन तीनों को मेरे को इंस्टेंशिएट करना है, तो कैसे करूंगा, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक, सेल्फ डॉट बर्थडे इज इक्वल टू बर्थडे। ठीक, अब इसके बाद बाहर आएंगे, इसके बाद करेंगे एक फंक्शन एलिजिबल इस तरीके से। इसके अंदर सेल्फ पास करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक तो यहाँ पे क्लास वेरिएबल लेंगे, क्या लेंगे, हम लेंगे टुडे, और उसमें आज की डेट डाल देंगे। कैसे हम डाल देंगे, डेट डॉट टुडे। और आपको पता है ये क्या करता है, ये आपका डेट फॉर्मेट में दे देता है, आपको टाइम नहीं देता, क्योंकि आपको टाइम चाहिए भी ना, आपको सिर्फ डेट चाहिए। तो डेट आ गया, टुडे डॉट डेट। अब एज निकालनी है, एज कैसे निकालेंगे, एज निकालेंगे टुडे, आज का जो साल है, टुडे डॉट ईयर। ठीक, माइनस में क्या करेंगे, माइनस में सेल्फ डॉट बर्थडे डॉट ईयर। ठीक, अब इसके बाद एक सवाल आता है। अगर मान लो कि जैसे कोई बंदा है जो कि इस साल 18 का होने वाला है अगस्त में। ठीक, और आज अभी क्या चल रहा है, अभी फरवरी चल रहा है, तो वो अभी तक 18 का हुआ नहीं है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसको सिर्फ टुडे, आज के मतलब 2000, अगर हम आज के डेट से इसकी बर्थडे माइनस कर देते हैं तो 18 दे देगा। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ ईयर माइनस कर रहा है, वो मंथ को नहीं देखता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम करेंगे एक नॉर्मल से फंक्शन लगाएंगे। क्या फंक्शन लगाएंगे, हम चेक करेंगे कि क्या आज का जो डेट, क्या जो आज का जो मंथ है, टुडे डॉट मंथ,
कॉमा टुडे डॉट डे। ठीक है, हम करेंगे टुडे डॉट मंथ कॉमा टुडे डॉट डे। अगर ये कम है, अगर इफ दिस इज लेस देन व्हाट, इफ इट इज लेस देन बर्थ सेल्फ डॉट बर्थडे, सेल्फ डॉट बर्थडे डॉट मंथ, ठीक, कॉमा सेल्फ डॉट बर्थडे डॉट डे। अगर मेरी आज का डेट और मंथ इसके बर्थडे के डेट और मंथ से कम है तो इसकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी। अगर ट्रू आई तो ये पूरा रिप्लेस होके 1 हो जाएगा। अगर फॉल्स आई तो ये पूरा रिप्लेस होके ये अगर फॉल्स आई तो ये पूरा रिप्लेस होके 0 हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे काम कर रहा है। हम इसको ऐसे लगाएंगे। अब एज आ गई, जैसी एज आएगी हम करेंगे रिटर्न, क्या रिटर्न करेंगे, इफ एज इज लेस देन 18, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कराएंगे यू आर, चलो यू आर क्या कर रहे हैं हम पे तो ऑब्जेक्ट है, हम करेंगे सेल्फ डॉट नेम इज नॉट एलिजिबल टू वोट, वोट तो कैपिटल में डाल देते हैं। ठीक, अब अगर 18 से ऊपर है तो क्या रिटर्न करेंगे, एल्स, क्या करेंगे, एल्स इज एलिजिबल टू वोट। ठीक, ये प्रोग्राम है मेरा, इसका अब मुझे इंस्टेंस बनाना है, मैं इसका इंस्टेंस बनाऊंगा। लेट्स से कि रोहन नाम से एक इंस्टेंस बना लेते हैं इसका, रोहन पर्सन। ठीक, और इसमें सबसे पहले क्या जाएगा, नाम जाएगा, तो रोहन का नाम दे देते हैं। अब इसके अंदर जो हम ईयर देंगे ना, वो हम डायरेक्टली नहीं देंगे, वो हम विद द हेल्प ऑफ अपना मॉड्यूल देंगे, डेट मॉड्यूल के हेल्प से। डेट मॉड्यूल के हेल्प से जैसे इसका ईयर देता मैंने 1999 कॉमा 2,5 ऐसा कुछ दे दिया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम कॉल हम प्रिंट करवाएंगे, किसको प्रिंट कराएंगे, हम प्रिंट करवाएंगे किसको, हम प्रिंट करवाएंगे रोहन डॉट एलिजिबल को। रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है, एंड लेट्स सी। और ओके ओके, यहाँ पे तो ये नॉर्मल है, यहाँ पे भी एक ही आएगा इसलिए दे रहा है ये मेरे को। टुडे क्यों अनडिफाइंड, टुडे टुडे ले तो रखा है मैंने, ये टुडे इज इक्वल टू टुडे इज इक्वल टू टुडे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको इसके अंदर ही ले लेते हैं हम, हम इसका स्कोप एलिजिबल के अंदर ही कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा था तो हम इसको एलिजिबल कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, नहीं तो हमें सीएलएस से वो करना पड़ता पूरा का पूरा। तो हम इसको इसके अंदर ही ले लेंगे। ठीक, तो अब एक बार रन करते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। रन करते हैं और इसने आ गया रोहन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। ओके, क्यों आया, अच्छा, अरे यार लेस देन होगा ना, सॉरी ग्रेटर देन डाल दिया मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक करा। रोहन इज एलिजिबल टू वोट। अब ऐसा कोई देता है जो कि अभी तक 18 का नहीं हुआ है, लेट्स से 2005 का किसी का बर्थ डेट है, वो अभी तक 18 का नहीं हुआ होगा। ठीक, रन करते हैं, रोहन इज नॉट एलिजिबल टू वोट। तो इस तरीके से आप एक अपना सिस्टम बना सकते हो जिसमें कि क्या है, जिसमें कि आप ये चेक कर सकते हो कि कोई बंदा एलिजिबल है वोट के लिए या नहीं। वो इतना एक सिंपल सा एक प्रोग्राम है, नॉर्मल सा प्रोग्राम है। एक क्लास बनानी थी, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना था और एक फंक्शन बनाना था। इसको करने के लिए 5 मिनट की भी वो नहीं थी। ठीक, तो वही बात है कि आप अपना लॉजिक बिल्ड करो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये करके छोड़ देंगे कि आज का डेट माइनस कर देता है उसके बर्थ डेट से और हमें पता चल जाएगा क्या वो 18 का है या नहीं है। लेकिन आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि अगर मान लो कि अभी फरवरी चल रहा है, उसका अगस्त में 18 होगा और आपने मंथ और उसका डे जो है वो लिया ही नहीं। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि आपने प्रोग्राम आज चलाया, आज क्या है, आज 1 तारीख है और उसका बर्थडे 2 तारीख को है, वो अभी तक 18 का हुआ नहीं है, कल होगा। तो इसमें क्या है, इसमें डे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए हम मंथ और डे को इस तरीके से लेते हैं कि अगर आपका मंथ और डे जो अभी का है वो आपके बर्थडे से कम है तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि अभी तक उसका बर्थडे इस साल नहीं आया है। ठीक, और अगर वो फॉल्स हो जाता है, मतलब उसका बर्थडे आ चुका है, तो हम 0 माइनस कर देंगे। तो उससे क्या होगा, उसकी एज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन समझ आया कैसे करा हमने।
सबको समझ आया कैसे करा हमने क्वेश्चन? चलो ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लीव करते हैं, और मैं आज आपको एक नया असाइनमेंट मैं भेज दूंगा, आपको मिल जाएगा। और जिस जिसको हो गया है साइफर वाला जो असाइनमेंट दिया था मैंने, सीजर साइफर, तो वो कल मेरे को बता, वो कल मेरे को दिखाएगा, ठीक, कि उसका असाइनमेंट हुआ है नहीं हुआ। वो एक काम कर, मैं स्क्रीन, वो मैं बात कर लूंगा, या तो मैं खुद ही देख लूंगा यार, स्क्रीन शेयर कर देना अपनी, मैं कोड देख लूंगा, और क्या आप अपनी अपना कोड रन करके दिखा देना, और क्या बोलूं मैं आपको परमिशन दे दूंगा, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके आप अपना कोड रन करके दिखा देना, तो बस काफी है। ज्यादा सबका नहीं देखना, बस जिनका हो रखा है वो कल दिखा देना, जिनका जैसे जैसे होता जाएगा वो दिखाते जाना, तो काफी है। नहीं तो मैं पूछ लूंगा कि अगर बता दूं, अगर आपके ग्रुप में मैं मैसेज करवा दूंगा कि कहाँ पे भेजना है या नहीं भेजना है, जो भी होता है। तो जिनका हो रखा है कल मेरे को एक बार दिखा देना, वी विल चेक कि आपने सही करा है नहीं करा। वैसे अगर हो गया है आपका जो, तो सही करा है। एक्चुअली ये सब प्रोग्राम्स क्यों करते थे हम, ये सब जैसे आप आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है, ठीक है, आप मान लो आपने एक सीजर साइफर बना दिया। अब वो क्या है, वो सीजर साइफर बिना किसी कोड के, जो आपकी की थी उसके बिना वो इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट नहीं होगी। मान लो आपने एक मैसेज दिला, जैसे हेलो रोहन, ठीक है, हेलो रोहन लिखा, और उसमें की दे दिया आपने आपने 10, तो वो क्या करेगा, हर एक अल्फाबेट वो 10 डिजिट 10 नंबर आगे ले जाएगा, ठीक, और उसे प्रिंट करवा दिया। तो जब तक की नहीं होगी, मतलब कि क्या, जैसे आपने अपने फ्रेंड को मैसेज भेजा, उस मैसेज के साथ अपने की भी भेजी कि भाई ये की है 10, और इस 10 को डालना अपने प्रोग्राम में, तो जो मेरा मैसेज है वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उस साइफर का एक्चुअली में इस्तेमाल करते हैं, जो उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होता है। सीजर साइफर बहुत पहले से चला आ रहा है, वर्ल्ड वॉर वन से वन में भी यूज होता था सीजर साइफर, वर्ल्ड वॉर टू में भी यूज होता था। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइफर है, एक व्हील की तरह है ये साइफर। अगर इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको और पता लगेगा। तो वो क्वेश्चन अगर जिनने कर लिया बहुत ही अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा थोड़ा ट्राई करके देखना, तो उससे आपका लॉजिक बिल्डिंग और आपको और समझ में आएगा कि कंप्यूटर साइंस या आईटी इंडस्ट्री में और क्या क्या ऐसी चीजें होती है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप कर सकते हो, ठीक। So let's end the class today here only, and you will get your new assignment in your group today, and let's स्टार्ट फ्रॉम इनहेरिटेंस टुमारो, ठीक। और मैं बोलूंगा आज जो पढ़ा प्लीज 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 रिवाइज कर लेना, प्लीज उसको कोड करके देखना, अपने कोड को तोड़ मड़ोड़ के देखना। नहीं तो अगर आप सिर्फ देखते जाओगे क्लास और अगर कोड नहीं करोगे तो आप कभी नहीं सीखोगे, दिस इज अ रियलिटी। अगर आपने ये सोच लिया हाँ मैं देख लूंगा, मेरे दिमाग में है मैं कर लूंगा, नहीं, कभी नहीं होगा। कोडिंग इज सेल्फ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने स्टैटिक मेथड का, मुझे नहीं लगता मैंने शायद 1 डेढ़ साल से इस्तेमाल करा था। तो स्टैटिक मेथड मेरे को पता था कि करता क्या है, लेकिन वही बात है, मेरे को एक बार डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ी कि वो काम कैसे कर रहा है, ठीक। सो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ पता हो, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये चीजें होती है और ये चीज ऐसे काम करती है। आपको डॉक्यूमेंटेशन देख के ही काम करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप डॉक्यूमेंटेशन देखो, आप अपना प्रोजेक्ट पूरा करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक। सो इसलिए प्लीज प्रैक्टिस, प्लीज ओवरव्यू आप रिव्यू करो जो आज हमने सारा पढ़ा, और फिर कल हम इनहेरिटेंस, मतलब जो आपका मल्टीपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्टेड मेथड्स कैसे बनाते हैं हम पाइथन में, और इनकैप्सुलेशन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन वैसे इनकैप्सुलेशन ही करते हैं। तो हम कल इन दोनों को भी समझेंगे, और अगर टाइम रहता है तो फिर हम थोड़ा बहुत पॉलीमॉर्फिज्म पे भी जाएंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे, एंड लेट्स एंड आवर क्लास हियर ओनली। ओके, बाय।